हर हर महादेव, श्री स्वामी समर्थ, श्री गुरुदेव दत्त। चलो सेकंड पार्ट चालू करते हैं। हम लोगों ने अभी जस्ट समझा है कि एसएमसी होता क्या है। तो बेसिक इंट्रोडक्शन हम लोगों ने किया है एसएमसी का। ओके, हम लोगों ने क्या किया है, बेसिक इंट्रोडक्शन किया है एसएमसी का। अभी थोड़ा डीप जाएंगे हम लोग। एसएमसी समझने से पहले तुमको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ समझनी है, वो है कि ट्रेंड क्या है, कि ट्रेंड एक्चुअल में चल क्या रहा है, वो तुम्हें समझना पड़ेगा। अगर तुम्हें ट्रेंड ही नहीं पता तो तुम एसएमसी कितना ही सीख लो तो स्ट्रक्चर मैपिंग नहीं कर पाओगे। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, ट्रेंड समझना। अभी हमको सबको पता है कितने टाइप के ट्रेंड होते हैं, 3 टाइप के ट्रेंड होते हैं। ओके, कितने टाइप के ट्रेंड होते हैं, 3 टाइप्स ऑफ ट्रेंड्स। ये 3 ट्रेंड कौन से होते हैं, एक होता है अप ट्रेंड, एक होता है मार्केट का डाउन ट्रेंड, और लास्ट में क्या होता है, एक होता है मार्केट का साइड वेज ट्रेंड, जहाँ पे मार्केट कहीं नहीं जाता। बराबर, 3 ट्रेंड होते हैं, ऊपर नीचे और साइड वेज। ठीक है। तो ये सब ट्रेंड्स में हमें एक चीज़ नहीं बताई जाती कि इसको एक्चुअल में आइडेंटिफाई कैसे करना है। हमें क्या नहीं बताया जाता कि इस ट्रेंड को एक्चुअल में आइडेंटिफाई कैसे किया जाता है। हमको सबको एक ही चीज़ बताई जाती है, अगर मार्केट ऊपर जा रहा है मतलब अप ट्रेंड है, तो हम सब लोग क्या करते हैं, जो नया प्लेयर होता है, जो नया नया आया है, वो क्या दिखता है, मार्केट ऐसा जा रहा है, ऊपर जा रहा है, तो वो अप ट्रेंड है। फिर दूसरी चीज़ वो देख लेता है मार्केट ऐसे नीचे गिर रहा है, मतलब वो डाउन ट्रेंड है। ऐसे वो देख लेता है कि ये डाउन ट्रेंड है, नीचे आ रहा है मतलब डाउन ट्रेंड, ऊपर जा रहा है अप ट्रेंड, और मार्केट कहीं नहीं जा रहा है, तो उसको वो समझ लेता है साइडवेज है। ये साइडवेज में बंदा क्या कर लेगा, ये साइडवेज में बंदा सिंपल एक चीज़ कर लेगा, वो बोलेगा आज तो मार्केट साइडवेज, आज ट्रेड नहीं बन रहा है, मार्केट साइडवेज है। और बोलेगा आई एम वेरी स्मार्ट, आज मेरा ट्रेड नहीं है क्योंकि मार्केट साइडवेज है। और यही साइडवेज में हम लोग बहुत पैसा कमा सकते हैं। यही साइडवेज मार्केट हम लोग बहुत पैसा कमा सकते हैं, वो नहीं बताता कोई। यहाँ से अप ट्रेंड पकड़ लो, यहाँ से डाउन पकड़ लो, अप पकड़ लो। ये तो बाद में जब एडवांस स्टेज में पहुंचोगे तो समझाया जाएगा। अभी हमें क्या समझना है, मार्केट हमेशा एक सीढ़ियों की तरह ऊपर जाता है। कैसे, एक सीढ़ी चढ़ी, रुका, दूसरी सीढ़ी चढ़ी, रुका, तीसरी सीढ़ी चढ़ेगा। सेम मार्केट उतरते वक्त नीचे आएगा, वापस आएगा, एक सीढ़ी उतरेगा, दूसरी सीढ़ी उतरेगा, नीचे उतरेगा और तीसरी सीढ़ी उतरेगा। बराबर, इस सीढ़ियों का एग्जाम्पल मैंने इसके लिए दिया है क्योंकि सीढ़ी बहुत इंपॉर्टेंट होती है हमें ऊपर चढ़ने के लिए और नीचे उतरने के लिए। कोई भी इंसान अगर सीढ़ी ऐसी जा रही है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, फॉर एग्जांपल मार्केट की बात कर रहे हैं, तो वो कहीं पे जा पाएगा, नेवर। वो कहाँ पे रहेगा, वो हमेशा एक साइडवेज में अटका रहेगा। तो व्हेन इट कम्स टू मार्केट, हमें क्या देखना है, हमें देखना है ये सीढ़ी कैसी बनी हुई है। तो उसको समझने के लिए हमें पहले समझना पड़ेगा अप ट्रेंड क्या है। मार्केट कभी भी जब ऐसे ऊपर जाता है और वापस नीचे आता है, तो वापस ऊपर जाता है और वापस नीचे आता है, और वापस ऊपर जाता है, वापस नीचे आता है और वापस ऊपर जाता है। इसको बेसिक में हमें समझा जाता है अप ट्रेंड। बट ये अप ट्रेंड को समझने के लिए हमको पहले समझने पड़ेगा हायर हाइज एंड लोअर लोस। अभी हायर हाइज लोअर लो क्या है, जो बॉटम का लोएस्ट पॉइंट रहता है। फॉर एग्जाम्पल ये मार्केट का सबसे लोएस्ट पॉइंट है, बराबर। तो ये एक लो हो गया, इसके बाद ऊपर गया, ये नीचे वापस आया, इस लो से ये नीचे लो है बिकॉज ये एक हाई बन गया था, बराबर। ये हाईएस्ट पॉइंट था उस टाइम के लिए जब मार्केट चल रहा था। आगे का तो तुमको कुछ दिखा नहीं, जब तक दिखा तब ये लो दिखा, एक हाई दिखा, ये वापस नीचे आया, बट ये लो इस लो से ऊपर है, तो क्या बन गया, एक ये लोअर हाई बन गया। क्या बन गया, एक लोअर हाई बन गया। फिर मार्केट ऊपर गया और एक हाई बनाया, तो ये मार्केट का सेकंड हाई है। ये इस हाई से, इस पर्टिकुलर हाई से ये ऊपर है, क्या है, ऊपर है, तो क्या हो गया, ये हायर है, इसको डबल एच बोला जाता है, ये फिर हायर है। और ये लो क्या है, इस लो से ऊपर है, तो ये क्या बोला जाएगा, इसको बोला जाएगा लोअर या हायर हाई, या फिर क्या बोला जाएगा, हायर लो, बिकॉज ये क्या है, इस लो से ऊपर है। तो जब भी मार्केट ऐसे एच 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 बना के हायर हाइज बनाती रहती है, हायर हाइज बना के ऊपर जाती रहती है और हायर लोज बनाती रहती है, तो उसको कंसिडर किया जाता है एज ए अप ट्रेंड। कभी मार्केट ऐसे ऊपर नहीं जाता, इट हैज़ टू मूव लाइक दिस, धीरे धीरे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। इसको भी समझने की देर है, इसको भी समझने के लिए कंसेप्ट है, वो आगे समझेंगे। सेम गोज फॉर डाउन ट्रेंड, ये तो बेसिक है, सबको सिखाया जाता है, सब यूट्यूब पे वीडियोस मिलते हैं। बट ये सीरीज में मुझे बताना इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये बेसिक टू एडवांस है। डाउन ट्रेंड में कैसे रहेगा, नीचे आएंगे, ऊपर जाएंगे, नीचे जाएंगे, ऊपर जाएंगे, नीचे जाएंगे, ऊपर जाएंगे, नीचे जाएंगे, ऊपर जाएंगे, और ऐसे ही।
इसमें क्या हो रहा है, जो मार्केट का हाईएस्ट पॉइंट है, मार्केट का हाईएस्ट पॉइंट क्या है, मार्केट का हाईएस्ट पॉइंट ये वाला पर्टिकुलर हाईएस्ट पॉइंट है। इस पॉइंट के बाद, इस पॉइंट के बाद क्या हुआ मार्केट में, इस पॉइंट के बाद मार्केट में एक्चुअल क्या हुआ, आप देख सकते हो सब लोग, इस पॉइंट में, इस पर्टिकुलर पॉइंट में और इस पर्टिकुलर पॉइंट में, अगर ये है इसका हाई, ओके, ये अगर उसका हाई है तो हमें क्या पता चला, नेक्स्ट पॉइंट कैसा है, नेक्स्ट पॉइंट कहाँ पर है, नेक्स्ट पॉइंट हमें पता चल रहा है ये मार्केट का एक नया लो फॉर्मेशन हो चुका है। फिर वापस हाई गया, फिर ये क्या है, इस हाई से नीचे है तो एक लोअर हाई है, फिर मार्केट नीचे आ गया, फिर वापस ऊपर जाके वापस नीचे, तो एक और एक लोअर लो बन गया, इस लो से ये नीचे है, वापस ये क्या बन गया, लोअर हाई बन गया। ये ध्यान रखो, इस लो से ये नीचे है तो ये एक लोअर लो, वापस यहाँ पे सेम लोअर, लोअर हाई, ये लोअर लो, ये लोअर लो, ये लोअर हाई, बिकॉज प्रीवियस हाई से नीचे नीचे जा रहा है ना, तो समझ जाओ ये लोअर लो। जब भी मार्केट लोअर लो के फॉर्मेशन में जाएगा इसे हम बोलते हैं डाउन ट्रेंड, और जब भी मार्केट ना अप ट्रेंड में जाए ना डाउन ट्रेंड, इससे साइडवेज जाए, इसको साइडवेज बोला जाता है। इसमें क्या बनता है, लोअर लोस और हायर हाइस, हाई और लो, हाई और लो, हाई और लो सब इक्वल रहते हैं, तो इसको बोला जाता है साइडवेज ट्रेंड। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं कि इसको एक्चुअल में कैसे हमको आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, अब इसको एक्चुअल में आइडेंटिफाई करने के लिए हमको सबसे पहले समझना पड़ेगा ट्रेंड। ट्रेंड में होती है चीज़ जिसको बोला जाता है बॉश। क्या बोला जाता है, बॉश, BOS, बॉश यानी क्या, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यानी बॉश, शॉर्ट फॉर्म में इसको बॉश बोला जाता है। तो ये बॉश सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमको, ये बॉश हमको इंपॉर्टेंट होता है टू नो कि एक्चुअली हायर हाइज में जा रहा है या हम लोग लोअर लोज में जा रहे हैं, तो ये बॉश से हमें पता चल जाता है। अब ये बॉश को यूज़ कैसे करना है, चलो देखते हैं। बॉश को यूज़ करने के लिए सबसे पहले एग्जाम्पल में लेते हो अप ट्रेंड का। मार्केट ऊपर जा रहा है, 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 तो ये कैसे कंफर्म होगा अप ट्रेंड में है, मार्केट में कंफर्म कैसे होगा, अगर ये लो है उसके बाद ये एक हाई बन जाता है, जब मार्केट अपने प्रीवियस लो के बाद एक रीसेंट हाई को ब्रेक करता है, ऐसे ऊपर जाते हुए ब्रेक करता है, तो यहाँ पे बन जाता है एक छोटा सा चीज़ जिसको हम लोग बोलते हैं BOS, बॉश। ये वापस नीचे आ गया, यहाँ पे जो चीज़ होती है आगे डिस्कस करेंगे, पर वापस जब ऊपर जाता है तो यहाँ पे क्या बन गया वापस, BOS। सेम गोज हियर, यहाँ पे गया अपने प्रीवियस हाई को, प्रीवियस हाई को जब जब मार्केट टेक डाउन कर रहा है, जब जब मार्केट टेक डाउन कर रहा है वहाँ पे बन रहा है बॉश। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अभी सेम हम लोग डाउन ट्रेंड के लिए समझते हैं। जब मार्केट ऊपर से नीचे आ गया, एक लो बनाया, ऊपर गया पर इस लो को टेक डाउन कर दिया, यहाँ से इस लो को टेक डाउन कर दिया, वापस नीचे लो बनाया, वापस इस लो को टेक डाउन कर दिया, इस वाले पर्टिकुलर लो को, और ऐसे जाते रहा, तो हम लोग क्या समझेंगे, हम लोग ये समझेंगे कि मार्केट हमेशा अपने प्रीवियस लो को टेक डाउन कर रहा है ये पॉइंट पर, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है बॉश, BOS। वापस मार्केट नीचे गया, अपने हाई को वापस यहाँ से कोई टेक डाउन नहीं किया, बट उसने क्या किया, नीचे जाते वक्त अपने प्रीवियस लो को टेक डाउन कर दिया। सेम मार्केट ऊपर गया, नीचे जाते वक्त प्रीवियस लो को टेक डाउन किया, तो ये बॉश हमें कंफर्म कराता है कि मार्केट अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अभी आपको प्रॉपरली और एक ड्रॉ करके बता देता हूँ, सब लोग ध्यान दो। मार्केट अप ट्रेंड में जा रहा है, अपना लोएस्ट पॉइंट से एक नया हाई बनाया, लो बनाया, वापस हाई बनाया, यहाँ पे क्या किया मार्केट ने, यहाँ पे मार्केट ने किया बॉश, यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, बॉश किया। ओके, यहाँ पे मार्केट ने किया BOS। ओके, अभी सेम वापस एक बार डाउन ट्रेंड का देख लेते हैं। मार्केट ऊपर से नीचे आया, एक हाई बनाया छोटा सा और नीचे गया, तो ये पॉइंट को उसने क्या किया, अपने लो को टेक डाउन कर दिया, तो यहाँ पे हो गया बॉश। क्या हो गया, इस पॉइंट पे पर्टिकुलरली हमें मिल गया एक छोटा सा बॉश, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, इतना सबको समझ में आ रहा है क्लियरली, नहीं आ रहा है तो कमेंट में बताओ, हम लोग वापस समझाएंगे लाइव के वक्त। तो अभी ये बॉश के कुछ रूल्स है, बॉश के कुछ सिंपल रूल्स है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट रूल, फर्स्ट रूल क्या है, विक का वॉक नहीं बनना चाहिए, विक का बॉश नहीं बनना चाहिए। दूसरा, क्लोजिंग इज वेरी
IMP इम्पॉर्टेंट। तीसरा क्या होना चाहिए, विक है, क्लोजिंग है, और लास्ट क्या है, बॉश की यहाँ की जो कैंडल है वो उस बॉश के नीचे नीचे जाकर, अगर वो नीचे जाके वापस ऊपर आ गई तो डैट वुड बी कंसिडर एज इनवैलिड बॉश। तो सेम वही जो है कि मार्केट क्लोज होनी चाहिए नीचे। कैसे, अब ये समझो यहाँ पे बॉश हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, बॉश हो रहा है। तो जो भी कैंडल बनेगी, फॉर एग्जाम्पल ऐसी कैंडल बनी, तो इस कैंडल का जो हाईएस्ट पॉइंट है अप ट्रेंड में, ये इस बॉश के यानी इस प्रीवियस कैंडल के पॉइंट से, इस पॉइंट से ऊपर क्लोज हो जाना चाहिए। अगर नीचे या फिर साइडवेज या फिर क्लोज हो जाता है तो यहाँ पे वैलिड नहीं माना जाएगा। इसको कहाँ पे क्लोज करना है, या इसको हमेशा इस पॉइंट के ऊपर क्लोज करना है। सेम सेम माना जाएगा डाउन ट्रेंड में। जब डाउन ट्रेंड में कैंडल आ रही है तो इसको इसके प्रीवियस, ये प्रीवियस जो जगह है इसके नीचे जाके क्लोज करना है, इस पर्टिकुलर पॉइंट के नीचे जाके क्लोज करना है। कोई भी छोटे से केस में अगर ये यहाँ से टच करके वापस ऊपर चला गया तो इट इज एन इनवैलिड बॉश। कोई यहाँ पे अगर विक भी बन रही है, कोई यहाँ पे ऐसी विक भी टच कर रही है तो भी दैट इज अ इनवैलिड। सेम यहाँ पर अप ट्रेंड में भी टच करके ऐसे नीचे आ गया और यहाँ पे एक छोटी सी ऐसी विक बन गई तो इट इज ऑल्सो एन इनवैलिड। तो बॉश का सबसे बड़ा रूल क्या है, कैंडल शुड ऑलवेज क्लोज अबाउ द प्रीवियस लो या फिर प्रीवियस हाई। ठीक है, अभी इतना तो समझ आ गया। अभी हमको समझना है कि अगर मार्केट लोअर लोस के फॉर्मेशन में जा रहा है और अचानक ऊपर चला गया तो हमको समझना है कि ये अप ट्रेंड कब चालू हुआ। तो ये अप ट्रेंड चालू होने के पहले हमको समझना पड़ेगा कि डाउन ट्रेंड खत्म कब हो रहा है या फिर अप ट्रेंड खत्म कब हो रहा है। तो इसको समझने के लिए हमको सेकेंड चीज समझनी पड़ेगी जिसको बोला जाता है COCH, चेंज ऑफ कैरेक्टर। यानी क्या होता है, CH स्टैंड्स फॉर चेंज, ठीक है, CH स्टैंड्स फॉर चेंज, O स्टैंड्स फॉर ऑफ, CH स्टैंड्स फॉर कैरेक्टर। इसका मतलब क्या है, यानी ट्रेंड चेंज हो जाना या फिर सिर्फ एक कंफर्मेशन मिलना। इसको सीखने के लिए आपको थर्ड पार्ट देखना पड़ेगा। तो इस वीडियो का थर्ड पार्ट देख लो, उसमें पूरा हम लोग इसके रूल समझेंगे, चेंज ऑफ कैरेक्टर क्या होता है वो सब समझेंगे। तो उसके लिए थर्ड पार्ट देख लीजिए। ये सेकेंड पार्ट यहाँ पे एंड हो रहा है। फॉलो करो, सब्सक्राइब करो, ऐसे बहुत सारे वीडियोस आने वाले, मोर देन 100-150 वीडियो आने वाले, तो ये सब मिस मत करना।